8 अप्रैल को हरियाणा सरकार ने मजदूरों का न्यूनतम वेतन या मिनिमम वेज बढ़ाने की घोषणा की। 2026-27 में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की जाएगी, जिसके लिए उनकी काफी तारीफ हो रही है। लेकिन आखिर कितना न्यूनतम वेतन बढ़ाया है? हरियाणा सरकार द्वारा अनस्किल्ड कहलाए जाने वाले मजदूरों का वेतन 11,274 रुपए से बढ़ाकर सिर्फ 15,220 रुपए किया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 तारीख को मजदूरों के वेतन में अंतरिम बढ़ोतरी अनाउंस की, जो अनस्किल्ड मजदूरों का वेतन 11,313 रुपए से 13,690 रुपए तक ले गया। सरकारी सूत्रों का कहना है कि सभी मांगे सुन ली गई हैं और हिंसक घटनाओं के पीछे बाहरी तत्वों का हाथ है। हम देख रहे हैं कि जनवरी से ही इंडस्ट्रियल इलाकों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और 1 अप्रैल से प्रदर्शनों में और भी तेजी आई है। बेहतर वेतन, 8 घंटे की शिफ्ट और काम करने के बेहतर हालात जैसे मांगों के साथ मजदूरों के आंदोलन जारी है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सरकार का तय किया गया वेतन बेहतर जिंदगी चलाने के लिए काफी है, और क्या ये सरकार के अपने ही पैमानों पर भी खरा उतरता है? आइए समझते हैं। न्यूनतम वेतन तय करने के लिए 1957 की इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस या ILC के नियमों का पालन किया जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में तय किया गया था कि पहला, एक कमाने वाले पर 3 लोगों के खर्चे का बोझ माना जाएगा। दूसरा, हर वयस्क के लिए रोजाना 2700 कैलोरी खाने का खर्च। तीसरा, एक परिवार के लिए साल में 72 गज कपड़ा। चौथा, सरकारी हाउसिंग स्कीम के हिसाब से मकान का किराया। और पांचवा, ईंधन, बिजली और बाकी फुटकर खर्चों के लिए कुल वेतन का 20% हिस्सा। इस न्यूनतम आय के फॉर्मूला के साथ भारी कमी ये है कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य का खर्च तक इसमें नहीं जोड़ता। मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान या मासा ने 2016 में जब इस फॉर्मूला के साथ पढ़ाई के खर्च को शामिल किया तो उस लिहाज से न्यूनतम वेतन 22,030 रुपए तक पहुंच जाना चाहिए था। उनका सारा हिसाब सरकार द्वारा जारी 7वें वेतन आयोग में दिए गए आंकड़ों के आधार पर था। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट ने खुद न्यूनतम वेतन का अंतिम आंकड़ा 18,000 रुपए दिया था। वेतन आयोग के इस आंकड़े में अगर 2 बच्चों की शिक्षा के लिए उन्हीं के दिए गए 1,500 रुपए को जोड़ा जाए तो न्यूनतम राशि 19,500 रुपए हो जाएगी। हमें ये भी याद रखने की जरूरत है कि ये गणनाएं 10 साल से भी पहले की गई थी। अगर हम सरकार के जोड़े गए CPI IW के आधार पर 22,030 रुपए को आज की कीमतों के हिसाब से एडजस्ट करें तो ये संख्या असल में 32,714 रुपए हो जाएगी। क्या अपनी ही परिभाषा के आधे से भी कम न्यूनतम वेतन लागू करने वाला राज्य वास्तव में इसका पालन कर रहा है? क्या ऐसी परिभाषा को अपनाना जिसमें मजदूरों के बच्चों की शिक्षा की फीस तक शामिल नहीं है, जीवन के सम्मानजनक स्तर को सुनिश्चित करने के सिद्धांत का पालन है? सरकार खुद कहती है कि हर 5 साल में न्यूनतम वेतन का रिवीजन होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने तो 14 साल बाद और हरियाणा सरकार ने 10 साल बाद करी है। इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा सरकार की खुद की समिति ने 23,196 रुपए का सुझाव दिया था। अभी लागू की गई मजदूरी दर इससे भी काफी कम है। आप ये भी जानकर हैरान होंगे कि 2019 में सरकार ने नेशनल फ्लोर लेवल न्यूनतम वेतन 178 बताया था, जिससे कम कोई भी राज्य अपना न्यूनतम वेतन नहीं रख सकती। यानी महीने के केवल 4,628 रुपए रखा गया था। इसमें किसी का गुजारा कैसे चल सकता है? और तो और अभी तक बातचीत न्यूनतम वेतन पर ही अटकी हुई है। भारत के संविधान में आर्टिकल 43 के तहत सरकार की जिम्मेदारी है कि एक बेहतर जिंदगी के लिए वो मजदूरों को निर्वाह मजदूरी पहुंचाने की पूरी कोशिश करे। हम ये हक न मिलने के असर देख रहे हैं। 2026 में अलग अलग रिफाइनरियों और अन्य बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज में श्रम आंदोलनों की एक लहर शुरू हो गई है। माइग्रेंट वर्कर सॉलिडारिटी नेटवर्क की एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से अब तक कम से कम 28 बड़े आंदोलन हुए हैं। वर्तमान में पूरे भारत में श्रमिकों के बीच से जो एक स्पष्ट मांग उभर रही है वो है उनकी वेतन में वृद्धि।